हेलो दोस्तों, एक्सपोर्टी फैक्ट में आप लोगों का स्वागत है। फैक्ट नंबर 1, बनाना बियर। यूरोपियन लोगों ने अपनी तकनीक पेश करने से बहुत पहले ही अफ्रीकी स्थानीय रूप से उपलब्ध फसलों का उपयोग बियर बनाने के लिए कर रहे थे। लेकिन पूर्वी अफ्रीकी इस बात में खड़े हैं कि उनकी पारंपरिक बियर केले से बना है। युगांडा में जिन नामों के तहत मूल बियर केले के लिए जाने जाते हैं उनमें से एक मवीडे है। ये क्लस्टर को दिया गया नाम भी है, जो वो अन्यथा खाना पकाने के लिए एक समूह है जिसका नाम है ईस्ट अफ्रीकी हाईलैंड बनाना। इसका शॉर्ट फॉर्म है EAHB। EAHB की किस्मों को रेखांकित करने वाले कम आनुवंशिक विविधता से पता चला है कि वे उत्पन्न है और उत्परिवर्तन के माध्यम से है। एक एकल पूर्वज से जो कि बहुत पहले 500 ईसा पूर्व के रूप में से पेश किया गया है या हो सकता मवीदे की खेती खाना पकाने के क्षेत्र के उत्परिवर्तित है, लेकिन क्योंकि किसानों ने उन्हें पाक गुणों की कमी के बावजूद प्रचारित किया, इसका मतलब यह होगा कि मवीदे केले बियर के लिए पालतू फसल का एक उदाहरण है, भोजन नहीं। युगांडा, तंजानिया, बुरुंडी, रांडवा और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के कई ग्रामीण इलाकों में केले की बियर को पारंपरिक तरीके से बनाने की प्रथा अभी भी जीवित है, जहां ये गैर पारंपरिक के साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। केले को वाइन और जिन में संसाधित करने के तरीके, जैसे कि बायोवर्सिटी इंटरनेशनल साइंटिस्ट एनी रिडवेल ने 2016 में ISHS प्रो मूसा प्रेजेंटेशन में अपने प्रस्तुति के दौरान नोट किया। ये केले आधारित पेय ग्रामीण क्षेत्र में उपलब्ध कुछ आय सृजन विकल्प में से एक है। फैक्ट नंबर 2, चिली पेपर। मिर्च में जो तीखा या तीखा पदार्थ होता है उसे कैप्साइसिन कहते हैं और ये एक एल्कलाइड होते हैं। बहुत से लोग दावा करते हैं कि मिर्च को गर्म करने पर उसकी गर्मी बदल जाती है। कई कहते हैं बढ़ जाती है तो कई कहते हैं घट जाती है, पर तकनीकी रूप से माने तो मिर्च की गर्मी बढ़ जाती है। यदि आप खाना पकाने के दौरान मिर्च पाउडर, फ्लेक्स या साबुत मिर्च पाउडर उपयोग करते हैं तो कैप्साइसिन अभी भी बाध्य है। यदि आप एक साबुत मिर्च निगल जाते हैं तो आपको अपने मुंह और गले के क्षेत्र में कोई जलन नहीं दिखाई देगी। आपके पेट में जलन तब शुरू होगी जब गैस्ट्रिक जूस मिर्च को तोड़ देगा। इसलिए कैप्साइसिन को प्रभावी होने के लिए जारी किया जाना चाहिए। मिर्च के साथ खाना पकाने के माध्यम से अधिक कैप्साइसिन को डिश में छोड़ा जाता है और तीखापन की व्यक्तिपरक धारणा मजबूत हो जाती है। इस सवाल का कि क्या खाना पकाने से तीखापन कम हो जाता है, इसका उत्तर स्पष्ट नहीं में दिया जा सकता है। क्षारीय कैप्साइसिन अत्यंत थर्मोस्टेबल है। इसका बॉइलिंग पॉइंट 210 से 220 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है और खाना पकाने के दौरान वो नहीं पहुंचता है। हालांकि दो संभावनाएं हैं जो खाना पकाने या हीटिंग के माध्यम से मिर्च की गर्मी को कम कर सकती है। कैप्साइसिन भाप अस्थिर है और इसलिए खाना पकाने की प्रक्रिया के दौरान हवा में प्रवेश कर सकती है। दूसरी संभावना में कोयले पर सीधे ग्रिलिंग शामिल है, जिससे 400 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान प्राप्त किया जा सकता है। फैक्ट नंबर 3, चॉकलेट। खाने की लालसा आम बात है। शुगर और फैट में उच्च खाद्य पदार्थों को तरसने की प्रवृत्ति पोषण अनुसंधान में अच्छी तरह से स्थापित है। शुगर और फैट दोनों में उच्च भोजन के रूप में चॉकलेट पूरी दुनिया में अधिक लालसा वाले खाद्य पदार्थों में से एक है। चॉकलेट कोको पाउडर और कोकोआ मक्खन को मिठास और अन्य सामग्री के साथ मिलाकर बनाया जाता है। चॉकलेट में अधिकांश फैट के लिए कोकोआ मक्खन होते हैं। विभिन्न प्रकार के चॉकलेट में कोको पाउडर की अलग अलग मात्रा होती है। डार्क चॉकलेट में कोको पाउडर की मात्रा सबसे अधिक होती है और व्हाइट में सबसे कम। चॉकलेट में चीनी, दूध पाउडर और नट्स जैसे कई अन्य तत्व भी होते हैं। कोको प्राकृतिक रूप से कड़वा होता है। चॉकलेट के स्वाद को बेहतर बनाने के लिए प्रोसेसर में भरपूर मात्रा में चीनी मिलाई जाती है। चीनी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है जिसे आपका शरीर जल्दी से अवशोषित कर लेते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ये हाई शुगर मूड में एक अस्थायी उन्नयन प्रदान करते हैं। अधिकांश शोध हालांकि ये सुझाव देते हैं कि ये फैट और शुगर का संयोजन है जो कुछ खाद्य पदार्थों को इतना एडिक्टिव बनाता है। एक सादे हर्षे के मिल्क चॉकलेट बार में 24 ग्राम शुगर होते हैं। अन्य चॉकलेट बार जिनमें कैरमेल, नूगट और मार्शमेलो होता है
उनमें और भी अधिक चीनी हो सकती है। उदाहरण के लिए स्निकर्स बार में 27 ग्राम शुगर होती है। 70% से अधिक कोको युक्त चॉकलेट बार में कम चीनी होती है। शोध से पता चला है कि शर्करा प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का एक प्रमुख घटक है जिन्हें नशे की लत माना जाता है। तो दोस्तों, अगर फैक्ट अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर ठोक देना और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।